Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 टर्म 2 मैथमेटिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि कल मैं आपको पूरे मैथ्स के मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो फर्स्ट आपका मैथ्स का पेपर इसी तरीके से आएगा कि क्वेश्चंस जो होंगे आपके क्या करने हैं। यहाँ पे आपको सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी होगी, सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, और उसके बाद 1 से 4 तक जो क्वेश्चन होंगे आपके जो 2 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से 5 से 9 तक के क्वेश्चन जो है आपके 4 मार्क्स के होंगे और 10 to 11 आपके जो है 6 मार्क्स के होंगे और इनमें क्या होगी, सारी इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। यहाँ पर दिया है डिफरेंस है दो होल नंबर का कितना, 66। उसके बाद बोला है आपको रेशियो ऑफ टू नंबर कितना दिया है, 2:5। अब आपको वो दोनों नंबर पता करने हैं जिसका डिफरेंस कितना था, 66 था। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमने वो लिख लेना है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर कितना है, 2:5। उसके बाद हम ले लेते हैं वन नंबर हमारा क्या था, 2x, और अदर नंबर हमारा क्या था, 5x। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा कि दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर कौन सा डिफरेंस था आपका, ये वाला नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ना ये दोनों नंबर। ठीक है, तो 5x में से 2x माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 66। ये आपको क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे 3x, जो आपका ये 5x है, 5x में से 2x को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ठीक है, उसके बाद 3x में से x यहीं रहेगा और ये जो है मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। यहाँ पर देखो, अब हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास x इज इक्वल टू 22 आ गया है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था वो 2x था, तो 2 और x की जगह हमने क्या लिखना है, 22। तो हमारा पहला नंबर 2x था, तो x की जगह हमारी क्या वैल्यू आ गई है, 22। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, 22। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 44। इसी तरीके से जो अगली डिजिट थी वो हमारी क्या थी, 5x। ठीक है, x की जगह हमने क्या लिख लेना है, 22। तो यहाँ पर 22 की 5 से मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा, 110। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा। ए बैग हैज 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अब आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की। आपके पास जो है बैग में जो है 4 रेड बॉल दी थी, 2 येलो बॉल दी थी। ठीक है, वहां से आपने बिना देखे निकाला, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, रेड बॉल की। तो सबसे पहले हमने लिखना है नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है, 4, नंबर ऑफ येलो बॉल कितनी है, 2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब जब भी आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, रेड बॉल की, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नीचे टोटल आउटकम लिखेंगे और ऊपर फेवरेबल आउटकम। ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितना है, 6, और हमें फेवरेबल आउटकम कौन सा निकालना है, रेड बॉल का। रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 4, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, 4/6। इसकी कटिंग कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। आई होप क्लियर हो गया आपको ये दो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब whose सरफेस एरिया इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्यूब का साइड पता करना है जिसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। तो क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं, सेम होती है, उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं उसकी लेंथ x है। अगर इसकी लेंथ x है इसका मतलब ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है।
ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6 साइड की स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, a मीन्स उसकी साइड हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो साइड है यहाँ पे हमने x लिया है और x की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हमने क्या लिख देना, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 66। अब आपका क्या आ जाएगा, नीचे यहाँ x स्क्वायर यहीं रहेगा और ये जो x है आपका मल्टीप्लाई में, तो जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो इज इक्वल टू किधर आके क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये 6 नीचे आ जाएगा और 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 11। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बॉटल इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। आपको बताना है, एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, ठीक है, वो वहां पर एक मशीन जो है 840 बॉटल्स जो है 6 आवर्स में जो है भरती है। हाउ मेनी बॉटल्स, कितनी बॉटल वो 5 आवर्स में भरेगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 का है। 13 से आपका एक डायरेक्ट और इनवर्स मेथड दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत अच्छे से कर लेना ये दोनों। ठीक है, बस आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन किस में डायरेक्ट मेथड लगेगा और किस में इनवर्स मेथड लगेगा। तो बेटा बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम प्लीज इंग्लिश मीडियम में हमें मॉडल टेस्ट पेपर का सोल्यूशन दे दीजिए, तो उनके ही लिए मैं ये सोल्यूशन बना रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक मशीन अगर 6 घंटे काम करती है तो 840 बॉटल्स फिल कर रही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि वो 5 आवर्स में कितने मतलब बॉटल्स फिल करेगी। देखो अगर आवर्स कम हुए तो उसकी बॉटल्स भी कम होगी। ठीक है, तो जहां पर हम एक चीज को कम करते हैं दूसरी भी कम होती है, तो वहां पे कौन सा केस लगता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या लेना है, लेट द मशीन, हम जो कितनी बॉटल 5 आवर्स में फिल करती है एक्स। उसके बाद आपने ऐसे टेबल बना लेना है, टाइम लिखना है आपने आवर्स में, बॉटल टू बी फिल 840, टाइम कितना था 6। दूसरे में हमें 5 आवर्स दिया हुआ है बट नंबर ऑफ बॉटल नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये लिख लेना है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको क्या होता है, सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे नीचे लिख देना और बीच में इज इक्वल टू लगा देना है और फिर इसको क्या कर देनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब x की मल्टीप्लाई आपने जो है 6 से किया तो 6x, ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 840 में करोगे तो इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पर ये जो 6 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर नीचे डिवाइड में। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 840 अपॉन में हमारे पास क्या है 6, कटिंग कर दो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 2 यहाँ आ गया और यहाँ पर 6 4 जा 24 और ये 0। अब 140 के 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ गया 700। तो आंसर क्या आ गया, मशीन फिल 700 बॉटल्स इन 5 आवर्स। जो मशीन है हमारी 700 बॉटल्स जो है 5 आवर्स में भरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3y + 4 अपॉन 2 - 6y इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। सिंपली आपने सॉल्व करना है और यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इस 5 की मल्टीप्लाई इस डिजिट में करेंगे और इस -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया, उसके बाद ये डिजिट ब्रैकेट में लिख दी, उसके बाद -2 लिख दिया और ये वाली डिजिट ब्रैकेट में लिख दी। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, y 5 की मल्टीप्लाई 4 में किया तो 20। नेक्स्ट यहाँ पे -2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस का प्लस 2 6 जा 12 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इतना तो आप 8 का पेपर देने जा रहे हो मैथ्स का, ये चीजें तो आपको पता होगी। ठीक है, अब क्या करना, हमने सेम वेरिएबल को एक साइड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास 15y है, ठीक है, यहाँ 12y था, ये प्लस का है, इसको अगर हम इज इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का जो 12y है वो क्या हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर जो -4 है वो ऑलरेडी लिखेंगे और ये जो प्लस का 20 है वो यहाँ जाके क्या हो जाएगा -का 20। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ 15y में से -12y करेंगे तो कितना आ गया 3y, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 20 और 4 कितना हो गया 24। बड़ी डिजिट का साइन ये 6 क्लास में सीख चुके हो गए, यहाँ पे हमने लगाना है -24। ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया आंसर 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी के चॉइस में दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्डर एज द सूर्या। ठीक है, अर्जुन जो है ट्वाइस ओल्ड है किससे, सूर्या से। 5 ईयर एगो हिज एज वाज 3 टाइम्स सूर्यास, 5 साल बाद उसकी एज 3 टाइम हो गई सूर्या की से। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। तो लेट हम ले लेते हैं कि जो श्रेया थी उसके प्रेजेंट एज श्रेया है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सूर्या बोला था, श्रेया की प्रेजेंट एज है x और अर्जुन की प्रेजेंट एज है 2x। क्यों 2x है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अर्जुन ट्वाइस है किसका, श्रेया का, इसलिए हमने अर्जुन की एज क्या ले लेनी है 2x। ट्वाइस मीन्स 2 दो बार मल्टीप्लाई, अगर ये x था तो 2 की x से मल्टीप्लाई। 3 ईयर एगो श्रेया की एज कितनी हो जाएगी 3 साल पहले। ठीक है, मतलब 3 ईयर एगो मीन्स 3 साल पहले। तो यहाँ पे 3 ईयर लिखा हुआ है बट क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ईयर, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 5। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 5 ईयर एगो श्रेया की एज कितनी हो जाएगी, एगो मीन्स पहले, तो हमें जो x पहले था उसमें से 5 को माइनस कर देना है। इसी तरीके से अर्जुन की एज में 2x में से 5 को माइनस कर देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एज अर्जुन की है उसको हमने 3 टाइम किसकी एज को लेना है, श्रेया की एज, तो हमने यहाँ पे श्रेया की एज में 3 टाइम कर देना है। उसके बाद इस 3 से ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3x माइनस 3 5 15, 2x है, इसको हम यहाँ लेके आ जाएंगे, 2x यहाँ ये प्लस का था माइनस का 3x इज इक्वल टू -15, और उसके बाद ये माइनस का 5 था, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। हमें सेम वेरिएबल एक तरफ रखना है, इसलिए हमने x को एक तरफ रख लिया और डिजिट को एक तरफ रख लिया। ठीक है, 3x में से 2x को माइनस किया तो x बड़ी डिजिट माइनस में थी, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया माइनस, माइनस प्लस कितना हो गया -15 में से 5 को माइनस किया कितना आ गया 10, बड़ी डिजिट माइनस में इसलिए माइनस। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 10। ठीक है, तो प्रेजेंट एज श्रेया की हमारी x थी, तो इसलिए श्रेया कितने साल की हो गई 10 साल की, और अर्जुन कितने साल का हो गया, अर्जुन जो था 2x था। ठीक है, तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई x हमारे पास कितना था 10, तो इज इक्वल टू कितनी हो गई 20 ईयर्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंपली कंस्ट्रक्शन करनी है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताना, फिर मैं इसकी अलग वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर जिस तरीके से मैं समझा पाऊंगी उस तरीके से बता दे रही हूँ कि रोम्बस बनाना है। रोम्बस में याद रखना क्या होती है, पतंग। ठीक है, पतंग की शेप याद रखना, उसमें आपको डायगोनल लेना है 5.2 और 6.4। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने 6.4 की एक लाइन पेन स्केल से लेकर रूलर से लेकर ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आपके जो प्रकार होता है उसको हाफ से ज्यादा खोलना, ये 6.4 है ना, तो 3.6 वगैरह खोल लेना, और एक यहाँ इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर, और फिर इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर, फिर यहाँ से इस पॉइंट से एक आर्क नीचे, और इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसको मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये बन जाएगा जो है रोम्बस। ठीक है, आपको क्लियर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है इसको स्केल और जो है प्रकार की हेल्प से, रूलर की हेल्प से प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शंस वाले की यहाँ आपको दे रखी है, अगर आपको आता है तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंस्ट्रक्शन का है, ये भी आप देख लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें कुछ खास नहीं, आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पर 105 का एंगल बनाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से 105 का बनाना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तब पता लगेगा। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर इस जगह पे नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर स्केल और उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अभी इसी से देखो, अगर आपको डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं स्पेशल इसकी वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 4 पॉलीहेड्रॉन हैज द 6 वर्टिकल, कितने वर्टिकल है 6, और 12 एजेस है।
फाइंड द फेसेस, इसके फेजेस पता करना है। तो इसके रूल तो आपको याद होगा, क्या है, f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। ठीक है, यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है इनको हमने इसमें क्या कर देना है, फिल कर देना है। और सिंपली 6 को हमने उधर लेके जाना है, माइनस में हो गया, और 14 में से 6 को माइनस किया, कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, तो ये कितने फेसेस हो गए हमारे, 8 फेसेस। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया। अब आ जाते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है, क्या है क्वेश्चन, देयर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल। हॉस्टल में कितने स्टूडेंट, 100, और इनको जो है प्रोविजन फॉर द 20 डेज। हाउ लॉन्ग विल दिस द प्रोविजन लास्ट इन 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। 100 स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में, जो फूड इनको मिल रहा था वो 20 डेज का था। अब ये बताना है आपको, अगर इसमें 25 स्टूडेंट और आ जाएं इस ग्रुप में तो उनको फूड कितने दिन का प्रोवाइड होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं तो फूड तो कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट में दोनों बढ़ेगा और इनवर्स में एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो खाना कम पड़ेगा ना, तो ये कौन सा होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 थे पहले और डे कितने थे, 20। उसके बाद 25 स्टूडेंट बढ़ गए इसलिए 125 हो गए, और हमें नंबर ऑफ डे फूड कितना है ये पता नहीं है। तो आपने इनवर्स में क्या करना है, डायरेक्ट में तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनवर्स में हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। 100 की मल्टीप्लाई 20 से और 125 की मल्टीप्लाई x से। x यहीं रहेगा, 125 यहाँ चला जाएगा, इसकी कटिंग कर देंगे हम। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो कितना होगा, हमारे डेज 16 हो जाएंगे अगर 25 स्टूडेंट्स और ज्यादा आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन। यहां से ग्राफ देख के आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर 1 PM। 1 PM में पेशेंट का टेम्परेचर क्या था। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 PM है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका कितना है, इस जगह आ रहा, और ये कहाँ आ रहा, 36 और 37 के बीच में, इट मीन्स 36.5 डिग्री सेल्सियस। आगे पेशेंट का टेम्परेचर आपको बताना है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर 38.5 डिग्री सेल्सियस इस जगह पर है, तो इस जगह टाइम कितना हो रहा है, 12 नून। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, 12 नून। इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हैं फिर आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा जो है, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज 2 टाइम्स। पेशेंट का टेम्परेचर 2 टाइम जो है सेम था। अब आपको बताना है वो टाइम कौन सा था। ये देखो ये सेम है ना टेम्परेचर, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो कब था, 1 PM में था, और 2 PM में जो है टेम्परेचर क्या था, सेम था। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 PM में टेम्परेचर क्या था। देखो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1:30। तो यहाँ पर जो है 1 और 2 के बीच में आपको बताना है टेम्परेचर कितना होगा। तो 1 और 2 के बीच में आपके पास टेम्परेचर क्या था, सेम ही था टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम टेम्परेचर जैसे कि था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, इस तरीके से आपने लिखना है ऐसे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या था, इस जगह सेम टेम्परेचर क्या था, 36.5। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने ये कैसे पता लगाया। हमने ऐसे पता लगाया, 1 और 2 में सेम, पहले जितना टेम्परेचर था उतना ही बाद में था, तो हमने इसी से अंदाजा लगाया कि दोनों टाइम उस टाइम जब बीच का टाइम था उसमें टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्लॉट करना है आपने एक ग्राफ को, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है, इसको प्लॉट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ फिर आपको पता लगेगा। यहाँ पर ये आपको वैल्यू दे रखी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना इस तरीके से, एक इस तरीके से, इसको x नाम दे देना है, इसको y नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ पे 0 से 1 2 3 4 कर देना, यहाँ से 1 2 3 4 5 कर देना। तो फर्स्ट हमारे पास a है 1 1, तो देखो 1 यहाँ पर है 1 यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है वहां पर हमने ये लिख देना है। इसी तरीके से b हमारा क्या है, b है हमारा 1 2,
तो हमारे पास क्या आना है, 1 के पास, सबसे पहले 1 के पास जाना है नीचे x पे, उसके बाद फिर वहां जाना है, ठीक है। तो 1 और उसके बाद ये 2, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने b लिख देना है। उसके बाद है आपका जो है 1 और 3, तो 1, ठीक है, ये 1 है और ये 3 है, तो ये कहाँ मैच कर रहा है, इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने C पॉइंट लिख देना है। इसी तरीके से D पॉइंट 1 और 4, ठीक है। क्लियर, बहुत ईजी पेपर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे साइंस का पेपर इजी है, ऐसे मैथ्स का भी आएगा। अब देखो ये टैली मार्क्स बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपको ने, ये सारे नंबर्स को काउंट करना है। यहाँ पर मैन को M से शो किया है, वोमेन को W से, बॉय को B से, गर्ल को G से। तो ये टैली मार्क्स जो है आपने यहाँ पे काउंट कर लेने हैं। यहाँ पे M जो काउंट करोगे तो 15 आ जाएगा, W काउंट करोगे तो 28 आ जाएगा, बॉय को काउंट करोगे तो 5 है और गर्ल्स को 12 है। तो टोटल इसका कितना आ गया, 60। आप इसको भी काउंट कर लेना, ये भी 60 होगा, इसका मतलब आपने जो है सही काउंट किया है। तो अब यहाँ पे टैली मार्क्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसे 15 है तो आपने क्या करना, 1 2 3 4 लाइन पे ऐसे खींच देना है, और जो 5 है वो ऐसे क्रॉस कर देना है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और ये 10, 11 12 13 14 और ये 15। क्लियर, ऐसे ही सारा ये टैली मार्क्स को आपने बना लेना है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपने इस तरीके से इसको ग्राफ भी प्लॉट कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे आपने शॉपर्स लिख देना है, और यहाँ पर आपने जो है मेन, वोमेन, बॉय और गर्ल को शो करके और बना देना है ग्राफ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाई चार्ट आपका एक आना है, और आपके बुक में 4 या 5 पाई चार्ट दिए हैं। आपने ये 4-5 पाई चार्ट को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मेरी गारंटी है एक पाई चार्ट जरूर आएगा, और अच्छे से करके आना है आपने, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पाई चार्ट को। पाई चार्ट में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर शॉप दी हुई है और ये सारी वैल्यूज दी है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारी चीजें एक टेबल बना के आइटम्स लिख लेना है, कितनी सेल हुई है ये लिख लेना है। उसके बाद इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको ये जो हमारी वैल्यू थी ना सारी, इनका जो टोटल आया है उससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 360 करना है। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसमें सभी का निकाल लेना है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम सारा सभी का निकाल लेंगे, और उसके बाद हमने ये जो है पाई चार्ट बनाना है। इसमें आपने सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है, उसके बाद जो जो एंगल्स थे वो डी लगा के आपने ये सारे एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मैं प्रॉपर इसको बना के दिखा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशिक जो है स्क्वायर प्लॉट लिया, उसने मेजरमेंट शो किए फिगर में। अब वो उसमें बीचों बीच जो है अपना घर बनाना चाहता है। अब उसके चारों तरफ जो घर के आसपास की जो कोस्टिंग है, रेट है गार्डन को डेवलप करने की, ठीक है, तो वो कितनी है, वो है 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सॉरी 55 पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको आगे मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर यहाँ से। तो साइड ऑफ प्लॉट हमें कितना दे रखा है, साइड ऑफ प्लॉट दिया है 25 मीटर। स्क्वायर प्लॉट है इसलिए फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर, 25 का स्क्वायर किया तो 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा प्लॉट आपका ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद अंदर जो हाउस है उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दे रखी है, 20 मीटर और 15 मीटर, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। तो लेंथ हाउस कितनी दे रखी है 20, ब्रेथ कितनी दे रखी है 15, तो एरिया ऑफ हाउस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 15 से किया तो 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ जो स्क्वायर प्लॉट था, जो ये बड़ा वाला सब जो प्लॉट था, ठीक है, इसमें से हम ये अंदर वाले प्लॉट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर प्लॉट में से हमने हाउस का प्लॉट को माइनस कर देना। तो ये 625 आया था, ये 300 आया हमारा, ठीक है। इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब जो कॉस्ट था गार्डन लगवाने का वो 55 था, तो जितना इसका एरिया है उससे हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया है वो हमारी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ द 3000 टाइल्स विच आर द रोम्बस शेप एंड ईच ऑफ द इट्स डायगोनल आर द 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इज लेंथ। Find the total cost of the polish the floor if the cost per meter square is ₹4।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइल्स कितनी है, 3000 टाइल्स है, जिसकी शेप कैसी है, रोम्बस शेप है, जिसका डायगनल मतलब ये जो बीच की लाइन है, डायगनल कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लेंथ इसकी। टोटल कॉस्ट बतानी है आपको इसको पॉलिश करने की, अगर 4 रुपए पर मीटर है तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ डायगनल हम ले लेते हैं 15 और लेंथ ऑफ अदर डायगनल हमारी कितनी है 30। एरिया ऑफ डायगनल क्या होता है 1/2 डायगनल फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगनल सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट डायगनल 45, सेकंड डायगनल हमारी कितनी थी 30। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डायगनल जो है 45, यहाँ पर भी आप सही कर लेना। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 675 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास टाइल्स कितनी होगी थी 3000, यहाँ पे दिया हुआ है ना आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करना है। ये तो हमारी टाइल्स की जो है आ गया एरिया। तो 3000 एरिया में जो हमने किया रोम्बस जो 675 की थी हमारी टाइल्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब ये हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर को अगर चेंज करना है तो 100 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद पॉलिश करने का 4 रुपए था, तो टोटल पॉलिशिंग कितनी हो जाएगी, जो हमारा यहाँ पर इसका एरिया आया है उसमें हमने 4 की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आंसर आ गया 810। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सारा मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आई है तो पहले वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो मैथ्स के एग्जाम में अगर मॉडल टेस्ट पेपर से कोई क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व कर सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।